Hello, good evening, students. My name is Khimraj. So, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज वो इंक्लूड किए थे टॉपिक्स। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या क्या इसमें हम लोग कवर करेंगे, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, लेट अस सी इन दिस video. So, we are studying chapter number 12 of electricity, that is a class 10th. Okay, so first of all, let us see what is electric potential and potential difference. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हम लोग जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Electric potential is the work done per unit charge in bringing a charge from infinity to the point against electrostatic force. So ये तो हमें पता है कि होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज आयंस, है ना। दो अपोजिटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। होता क्या है, हम लोगों को एक वर्क डन करना पड़ता है। सपोज आई एम जस्ट लेट अस सी, सपोज दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें करंट आई चल रहा है। यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू प्रेजेंट है विच इज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इट इज एट इन्फिनिटी, ये एक इन्फिनिटी पर पॉइंट पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पड़ा है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंस ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर आपके कौन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, और यहाँ पे क्यू इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड क्यू जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिंपल से डेफिनेशन है हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स में, बट जो डिस्क्रिप्शन है वो पोटेंशियल डिफरेंस का है। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल मतलब क्षमता, डिफरेंस मतलब जो अंतर होता है ना। तो काम करने की क्षमता कब आती है, जब आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर में हम लोग देखते हैं कि आपको बताया, आपने पढ़ रखा है व्हाट इज विंड। विंड क्या होती है? विंड इज ब्लोइंग एयर इज नोन एज विंड। चलती हुई हवा को हम लोग क्या, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। चलती हुई हवा को हम लोग विंड बोलते हैं। तो हवा कब चलती है? जब दो एरिया के बीच में प्रेशर डिफरेंस हो। सपोज एन एरिया हैज ए हाई प्रेशर and an area have low pressure, so air will move from high pressure to the low pressure area, so it will create a wind. Example और हम देख लेते हैं, that is water. Water always travel from a concentration of high concentration to the low concentration, है ना। हाई कंसंट्रेशन, आपके पास सपोज दो बीकर है, उन दोनों बीकर के अंदर एक पाइप लगा है, एक बीकर में पानी ज़्यादा है, एक में पानी कम है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ दैट पाइप, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं कि इसमें हम लोग जानेंगे, यही जो है पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी भी है। तो जहाँ अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट पे चार्ज ज़्यादा होता है, एक पॉइंट पे चार्ज कम होता है। तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और जब चार्ज फ्लो करता है तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो वही हम लोग जानेंगे। इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ओनली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक प्रेशर एट इट्स एंड। सो एक वायर का जो एंड्स होता है, उन एंड्स के बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ चार्ज और डिफरेंस इन प्रेशर, हाई प्रेशर ऑफ चार्ज एंड लो प्रेशर ऑफ चार्ज। सो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कौन क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है बैटरी या सेल क्रिएट करता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। सपोज लेट अस सी, हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर देखते हैं। सपोज हम यहाँ पर क्या लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे वायर लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने बल्ब जोड़ दिया। दिस इज द एमीटर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एमीटर इज अ डिवाइस विच कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हम लोगों ने की लगा दी
और यहाँ पे हमने कोई बैटरी या सेल लगा दिया। सपोज मैं यहाँ पे बैटरी ले लेता हूँ, ठीक है, हैविंग 3 सेल्स। अब होता क्या है, स्विच ऑन करने पर करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। सपोज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, दिस इज अ वायर, और इस वायर के एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। सपोज दिस वायर हैव हाई पोटेंशियल, दिस कंटेन्स क्यू चार्ज एंड द पॉइंट बी डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ चार्ज। तो पॉइंट ए पे चार्ज है, पॉइंट बी पे चार्ज नहीं है। सो हाई प्रेशर कहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ए पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर हो चुका लो प्रेशर। यहाँ पर लो प्रेशर है या लो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे हाई प्रेशर है एट पॉइंट ए। So charge will flow from high concentration towards low concentration, और इस चार्ज को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, दिस वर्क डन इज नोन एज W एंड दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। It is known as potential difference. The work done in bringing a unit positive charge from one point to another point in an electric circuit is known as potential difference. जिसे हम लोग potential difference बोलते हैं। potential difference को आप लोग voltage भी बोल सकते हो, है ना, इसको हम लोग voltage भी बोल सकते हैं। So potential difference can also be called as voltage. So the work done in bringing a unit positive charge from one end to another end in a electric circuit is known as potential difference. इसी को हम लोग potential difference बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया potential difference के बारे में। So electric potential simply हम लोग क्या करते हैं, when a work is done in moving a unit positive charge from infinity in the electric field। तो अगर आप एक वर्क डन कर रहे हो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, उस वर्क डन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन क्रिएट करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है बैटरी। सो अगर आप वही वर्क डन करोगे टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कौन क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज क्रिएटेड बाय बैटरी और सेल। तो वर्क डन बैटरी या सेल कर रहा है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मैं इसको पीडी से शो करता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ हम बोल सकते हैं वोल्टेज। इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर वी, इसको लेटर वी से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज, ठीक है। अब ये वोल्टेज नाम कहाँ से आया, अब ये वोल्टेज नाम आया इटालियन जो फिजिस्ट थे, इटालियन फिजिस्ट थे जिनका नाम था एलेजेंड्रो वोल्टा। एलेजेंड्रो वोल्टा के ऑनर में हम लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट को वोल्ट, है ना, क्या बोला वोल्ट, यहाँ पर वोल्ट, ओके। सो यहाँ पर हमने क्या बोला इसको, वोल्ट, इट इज नोन एज वोल्ट। और वोल्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, द एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट इन द ऑनर ऑफ एन इटालियन फिजिस्ट दैट इज एलेजेंड्रो वोल्टा, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कौन करता है, जिस तरह से करंट को मेजर करने के लिए एमीटर था, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर, है ना, उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर, ठीक है। अब वोल्ट मीटर जो है इट इज कनेक्टेड, वोल्ट मीटर को किस तरह कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं सर्किट के अंदर। हम लोगों ने एमीटर को सर्किट में सीरीज में जोड़ा था बिकॉज एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम था, लेकिन वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। व्हाई, बिकॉज वोल्ट मीटर हैव हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हाई है, तो ये करंट के फ्लो में हिंड्रेंस या रुकावट प्रोड्यूस कर सकता है, रुकावट बन सकता है, इसलिए हम लोगों ने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट,
Potential difference can be measured by voltmeter. Voltmeter is always connected in parallel because it has high resistance. इसका resistance काफ़ी high होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज Q, V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, W इज इक्वल्स टू वर्क डन कर रहे हैं हम लोग, और Q फॉर चार्ज, ठीक है। वर्क डन जो वर्क होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होता है आप सब जानते हो। द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, उसकी होती है जूल, J फॉर जूल। और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इन द पार्ट 1, इट इज़ कूलम्ब, है ना। इट इज़ कूलम्ब होती है, कूलम्ब को हम लोग C से लिखते हैं। सो क्या बन जाएगी इसकी यूनिट? V इज इक्वल्स टू, मतलब V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो इसकी यूनिट बन जाएगी वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल अपॉन कूलम, ठीक है। तो वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल अपॉन कूलम, ये इसकी बन जाएगी आप कैलकुलेटेड वैल्यू, ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू बन जाती है, मतलब इसकी यूनिट बन जाती है, बट इसकी ऐसा यूनिट हम लोग वोल्ट मानते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे? कुछ क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन जो मैं लिख देता हूँ, तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं दैट व्हाट आर द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करो। तो अगर किसी सर्किट में आप 1 जूल वर्क डन करते हो, 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, सो इट विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। सो फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो अगर हम लोग वैल्यू पुट करें 1 जूल अपॉन 1 कूलम, सो 1 से 1 कटेगा, आंसर विल बी 1 वोल्ट, है ना। सो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज नोन एज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? व्हाट शुड बी द resistance of an ideal voltmeter। एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी हो तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी भी होता है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी उसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसमें जो वर्क डन होता है, हमको जो वर्क डन करना पड़ता है, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस is the work done in bringing a unit positive charge from one point to another point in a electric field। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वन एंड से अनदर एंड तक लेके आते हो, तो वो जो वर्क डन हुआ है उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, या ये जो डिफरेंस होता है, जो अंतर कौन प्रोड्यूस करता है, ये क्रिएट करता है बैटरी। ओके, सो दिस वाज योर टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग चलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज ओम्स लॉ। सो व्हाट इज ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ दिया था सर जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो व्हाट इज ओम्स लॉ? सो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के दो एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। इट मीन्स whenever you are increasing potential difference, the electric current will automatically increase, and whenever you are decreasing electric potential, the current will automatically decrease. तो directly proportional, V is proportional to I। V means potential difference and I for current। तो देख सकते हो V is proportional to I, ठीक है। सो ये इसका ओम्स लॉ है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर the potential difference across two ends is directly proportional to the current flowing through it।
तो V प्रोपोर्शनल टू I। अब ये प्रोपोर्शनलिटी, व्हाट इज दिस, ये जो आपको साइन दिख रहा है बीच में, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। और जब कभी भी हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं, है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है R। R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, आप इसे मीन्स काफ़ी फॉर्मूला बन सकता है, V इजिकल्स टू आई आर, या I इजिकल्स टू V अपॉन आर, या अगर आपको R निकालना हो तो R इजिकल्स टू V अपॉन I। तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हो दैट I एंड R आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। It means whenever the resistance of in a conductor increases, the current flowing through the conductor will decrease। तो जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसमें करंट फ्लो जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो I एंड R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, V एंड I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो हर कंडक्टर अपने अंदर चार्ज को चलने के लिए रोकता है, चार्ज को चलने के स्टॉप करता है, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, अपोज करता है। इट अपोज द चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी, यू कैन से रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ हिंड्रेंस in the flow of charge या in the flow of electric current is known as resistance। ठीक है, ऐसा यूनिट सिंस रेजिस्टेंस जो है ओम्स लॉ के अंदर निकला था। सो द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम को हम लोग कुछ इस तरह से, आप ओम को इस तरह से डिनोट कर सकते हो, वेट अ मिनट, लाइक दैट, ओम। तो लाइक का ओमेगा की तरह हम लोग इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। सो ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इजिकल्स टू V अपॉन I। ये फॉर्मूला बन जाता है रेजिस्टेंस का। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन करो, है ना। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, आप देख सकते हो। क्या होता है इसमें कि जब कभी भी किसी कंडक्टर में सपोज V इजिकल्स टू 1 वोल्ट एंड I इजिकल्स टू 1 एम्पियर, तो जब हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं, सपोज हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो R इजिकल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। सो 1 से 1 कटेगा, आपका आंसर 1 ओम आ जाएगा। इट मीन्स वेन एवर देयर इज अ potential difference across two ends of a wire is 1 volt and the current flowing through the conductor is 1 ampere, so it will create a resistance or the hindrance of 1 ohm। तो अगर किसी वायर के दो एंड्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उस वायर में 1 एम्पियर करंट चलता है, तो उसमें कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, उसमें 1 ओम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। सो इट इज़ द अबाउट द रेजिस्टेंस। ओके, सो अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने नोटिस की है दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर आप V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे, सपोज दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, सो दिस इज द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द करंट, ये करंट को शो करता है। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यू विल द स्लोप ऑफ द ग्राफ, सपोज दिस इज OA is the slope of graph, and this slope represents the what it does represent. It represents that the graph is directly proportional, means it is a straight line graph। तो कौन सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इट मीन्स दोनों एक साथ बढ़ेंगे या एक साथ कम होंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलता है। So when two physical quantities are directly proportional to each other, you will get a straight line graph, है ना। It means V is directly proportional to I। So it is about the resistance। ओके, यहाँ पर एक और वर्ड है रियोस्टेट। अब ये रियोस्टेट क्या होता है, पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं रजिस्टर क्या होता है, व्हाट इज रजिस्टर। अब रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो किसके अंदर होती है, कंडक्टर्स में। उसी कंडक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स बोल सकते हैं। जैसे ट्यूबलाइट, फैन, बल्ब, ये सब रजिस्टर्स होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। किसी में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, किसी में कम रेजिस्टेंस होता है। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम चलेगा, अगर कम रेजिस्टेंस होगा तो करंट ज़्यादा चलता है। सो रेजिस्टर्स आर नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन विच देयर आर सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है दैट इज रियोस्टेट और वेरिएबल रजिस्टर।
रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है, जो एपरेटस है, जो क्या करता है, रियोस्टेट कैन चेंज द रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। बिना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किए हुए ये रियोस्टेट डिवाइस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। तो यू कैन सी द डेफिनेशन, रियोस्टेट और द वेरिएबल रजिस्टर, नाम से पता लग रहा है वेरिएबल रजिस्टर, है ना, ऐसा वेरिएबल रजिस्टर जो कि रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है ना, इज अ डिवाइस और ए कंपोनेंट विच अलाउज चेंजिंग द ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कीपिंग द वोल्टेज सेम। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, बट ये डिवाइस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। इसी को हम लोग रियोस्टेट या वेरिएबल रजिस्टर बोल सकते हैं। अब एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ रियोस्टेट का मैं बताता हूँ आप लोगों को, दैट इज रेगुलेटर ऑफ फैन। पंखे का जो रेगुलेटर होता है उसको हम लोग, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रियोस्टेट। जब हम लोग पंखे को 1 पे करते हैं तो यू नो वेरी वेल, जो आपका फैन है बहुत स्लो चलता है, और उसी को हम लोग 5 पे कर देते तो बहुत फास्ट चलने लग जाता है। तो ये रियोस्टेट कर क्या रहा है, वो रियोस्टेट जो है वो आपका रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है ना। जब 1 पे होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब 5 पे होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रियोस्टेट कैन चेंज द रेजिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ रियोस्टेट इज रेगुलेटर ऑफ फैन, है ना। और भी काफ़ी एग्जांपल होते हैं। आगे हम लोग जानते हैं दैट इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर। अभी बोल रहा है, ये आप इम्पॉर्टेंट भी है, आपने पहले पढ़ा नहीं होगा, बट हम लोग जान लेते हैं। ये जो रेजिस्टेंस, जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी कंडक्टर अपने अंदर जो करंट चलता है उसको रोकना चाहता है, उसको रोकना के लिए ट्राई करता है, तो ये जो हिंड्रेंस है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन ये होती क्यों है, तो आप देख सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑफ कंडक्टर क्रिएट हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है ना, बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और साथ ही जो ये आयंस होते हैं वो दूसरे आयंस से टकराते हैं, या एटम्स जो होते हैं वो दूसरे एटम से टकराते हैं बिकॉज ऑफ देयर कोलिजन, है ना। कोलिजन की वजह से उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनमें थोड़ा हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दिस हिंड्रेंस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द पॉजिटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट इन द कंडक्टर एक्चुअली अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके चलने में हिंड्रेंस या रुकावट प्रोड्यूस होगी। सो इसी की वजह से किसी भी कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, सो अब ये रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पर एक मैं पॉइंट और जोड़ देता हूँ, टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो क्या होता है, अगर मैं पहला पॉइंट बोलूँ, मैं पहला टेम्परेचर को ले लेता हूँ। टेम्परेचर, है ना, जिसको हम लोग तापमान बोलते हैं, है ना। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बहुत सिंपल रिलेशन है। जब कभी भी किसी का मीन्स डिवाइस का या किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है या रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर किसी डिवाइस का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो आपने देखा होगा कुछ डिवाइस बहुत टाइम के लिए चलते रहते हैं तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाते हैं, और वो धीमा, सब एग्जांपल लेते हैं फ़ैन का। सीलिंग फ़ैन जब बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो वो गर्म भी हो जाता है और वो स्लो चलने लग जाता है। क्यों? बिकॉज उसमें गर्म होने के मतलब जब वो रेगुलर चलेगा तो इट विल क्रिएट मोर रेजिस्टेंस, और मोर रेजिस्टेंस होगा तो टेम्परेचर विल राइज एंड इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीजेस, ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ द सीलिंग फैन विल डिक्रीज। फिर हम लोग बात करते हैं, क्या हम लोग बात करते हैं लेंथ की, लेंथ ऑफ वायर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। इट मीन्स जब कभी भी आप लोग क्या करते हो, किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज करते हो, जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस हो जाता है। इफ़ यू टेक लॉन्ग वायर रेजिस्टेंस विल मोर, इफ़ यू टेक शॉर्ट वायर रेजिस्टेंस विल बिकम लेस। सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। थर्ड हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप इसे सिंपली बोल सकते हो मोटाई। जो वायर जो होता है उसकी जो मोटाई होती है, ये जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसी को हम लोग बोल सकते हो, इसी को हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स जितना
किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या मोटाई ज़्यादा होगी तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, है ना, एंड इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, उल्टा हो जाता है। ओके, एंड फोर्थ इज नेचर ऑफ वायर या नेचर ऑफ कंडक्टर, कि वो जो आपका जो कंडक्टर बना हुआ है उसका वो किस मटेरियल से बना हुआ है। यू नो वेरी वेल दैट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या वो वायर सिल्वर का है या कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है। अगर वही कॉपर या एल्यूमिनियम का होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है उसके अंदर, और सिल्वर का होगा तो रेजिस्टेंस कम रहता है ना। प्लास्टिक इज द इंसुलेटर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ वाई हम लोग प्लास्टिक के वायर यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। बट एल्यूमिनियम में रेजिस्टेंस कम होता है, बट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं। इन 4 फैक्टर्स को रिलेट करते हुए हम एक और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, सो टुडे वी हैव completed the topic electric potential, potential difference, Ohm's law and resistance, and some important definition like rheostat, है ना, and the factors on which resistance depend, resistance किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे लिख देता हूँ नेचर ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल से कंडक्टर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, इसको रिलेट करते हुए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इन द पार्ट नंबर 3rd। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट नंबर 2। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क इन योर कंफ्यूजन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, गुड नाइट।